वायर आपके पास जो है ना वो इस तरीके से रखा है। ये देखो, इस तरीके से ये गया वायर इस टाइप से आ रहा है, और ऐसे एक कॉइल बनाती हुई, ये कॉइल बनाते हुए ऐसे रखा हुआ है। यानी जो करंट आएगी, ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ये करंट ऐसे आ रही है और यहां से होकर के फिर ये इसमें से होकर के जा रही है। आप देख रहे हैं, करंट ऐसे जा करके ऐसे घूम करके फिर ऐसे आ रही है। इस वायर में जो करंट है वो ऐसे जा करके, ये वायर ऐसे है, ये ऐसे लूप बना करके और फिर उधर से आ रहा है, यानी इस टाइप से ऐसे बना हुआ है वायर। तो करंट क्या होगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी और फिर ऐसे जाएगी। तो ये जो वायर है इस टाइप से है, तो इसमें करंट का फ्लो समझ में आ गया कैसे बनाया आपने। ये करंट जा रही है, इसमें से घूम करके वो इसमें ओ। अब आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो वही, एक तो स्ट्रेट वायर की वजह से आएगी, यानी कि आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ गिवन लूप। तो पहले तो इस स्ट्रेट वायर की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर सी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सी पर किसकी वजह से, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज V1 इज इक्वल टू, देखिए भाई क्या होगी, स्ट्रेट वायर की वजह से होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो ये हो जाएगी म्यू नॉट आई, करंट फ्लो हो रही है आई, अपॉन 2 पाई आर। और कौन से रूल से दोगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या है कि वायर को ऐसे होल्ड करो कि ये थंब करंट की डायरेक्शन को शो करे। तो करंट ऐसे जा रही है, ऐसे होल्ड कर लिया तुमने, देखो ये थंब हमारा करंट की डायरेक्शन है। अब ये जो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो है ऊपर, यानी कि उसको हम यहाँ पे टच करें, ये ऊपर देखो फिंगर ऐसे घूम रही है, तो टेंजेंट कैसे आएगी, आउटवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली आउटवर्ड, वर्टिकली आउटवर्ड बाई कौन से रूल से, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है भाई। अब सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी सेंटर पे, सर्कुलर कॉइल रह गई। अब दूसरी क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप इज
अब सर्कुलर कॉइल की वजह से क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। तो म्यू नॉट करंट तो आई फ्लो हो रही है, रेडियस इस लूप की आर है, डायरेक्शन पाम रूल या राइट हैंड रूल, ये जो हमारी करंट है, ये कर्ल फिंगर करंट को शो करें, ऐसे जा रही है करंट, कर्ल फिंगर ऐसे आ गई, तो ये थंब ऊपर आ रहा है, यानी कि अपवर्ड आ गया। लक्षित वर्टिकली अपवर्ड आउटवर्ड, वर्टिकली आउटवर्ड। अब कौन से रूल से भाई, थंब कहां से आ गया इसमें, राइट हैंड रूल। थंब रूल तो वही स्ट्रेट वायर में लगता है, राइट हैंड रूल से। अब दोनों देखो आप, वर्टिकली अपवर्ड आ रही है, वर्टिकली आउटवर्ड ही है दोनों। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सी इज V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। ठीक है, कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर कॉमन आ गया, 1/पाई+1, और डायरेक्शन किधर होगी, वर्टिकली आउटवर्ड। ठीक है भाई, ये आपका पेज नंबर 14 पर है, पेज 14 पर। चलें तो बाद में तो भेज ही देते हैं। देखिए अब इसके बाद देखिए इस टाइप का, ये कोई वायर नहीं है, ऐसे वायर है, और यहां से यहां तक की रेडियस या डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस भी आर है, और ये डिस्टेंस भी आर है, और ये एंगल अल्फा बना रहा है, आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे। अब आप ये देखो, एक तो स्ट्रेट वायर ओ ए है, एक BC है, और एक DE है। इन तीनों की वजह से, OA की वजह से, BC की वजह से, और DE की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जो कि एक्सिस पे लाई कर रहा है, 0 होगा। तो आप लिखेंगे, पहले तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट O
गिविंग लूप। तो क्या हो जाएगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, इसकी वजह से ड्यू टू ए ओ ए बी सी एंड डीई इज जीरो एज ओ लाई एट द एक्सिस ऑफ ओ ए बी सी एंड डीई। एक्सिस पे लाई कर रहा है वो, और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, इसलिए इन तीनों टुकड़ों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। अब कौन कौन से टुकड़े बचे, ए बी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू ए बी सी डी एंड ई एफ इज B1 B2 एंड B3 रेस्पेक्टिवली। अब हमें दो दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, एक बार में लिख लिया हमने, ठीक है ना। तो अब जरा B1 बताना भाई, इस वाले टुकड़े की वजह से B1 है, AB की वजह से ड्यू टू AB म्यू नॉट I अपॉन, करंट आई जा रही है, टू रेडियस हो गई R, और कितना एंगल बना रही है ये आर्क, आर्क थीटा। कहाँ है थीटा, आर्क ए बी। वही थीटा तो कोई दिख नहीं रहा, अल्फा है, अल्फा अपॉन ये एंगल कितने का बना रही है ये वाली आर्क, सेंटर पे अल्फा, तो अल्फा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। तो सर्किल की वजह से, पूरे सर्किल की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2R इंटू आर्क कितने का एंगल बना रही है, अल्फा, अल्फा अपॉन 2 पाई। डायरेक्शन राइट हैंड रूल से वर्टिकली अपवर्ड या आउटवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड बाय राइट हैंड रूल। अब B2 किसकी वजह से है भाई, ड्यू टू आर्क CD की वजह से है, म्यू नॉट आई अपॉन 2, क्या लिखे आर की जगह, CD की जो रेडियस है वो 2R है, CD ऑफ रेडियस 2R, ठीक है ना। और एंगल वही, ये भी एंगल कितना बना रही है, ये वाली आर्क भी अल्फा बना रही है, तो अल्फा अपॉन 2 पाई। डायरेक्शन, फिंगर हमारी ऐसे, ये करंट ऐसे जा रही है, तो हमारी जो फिंगर है वो C से D की तरफ होनी चाहिए। राइट हैंड से कर्ल फिंगर हमारी इस तरीके से वायर को होल्ड करो कि फिंगर करंट की डायरेक्शन शो करे, तो थंब आ गया इनवर्ड, यानी कि वर्टिकली इनवर्ड बाई राइट हैंड रूल। फिर आ गया B3, B3 किसकी वजह से है, ड्यू टू आर्क EF ऑफ रेडियस, ये जो है इसकी रेडियस देखो आप, R तो ये है, R ये है, R ये है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3R हो गई। तो इसका मतलब
इसकी रेडियस 3r है, तो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू 3r। और ये वाली आर्क भी सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, तो यानी कि अल्फा अपॉन 2 पाई। डायरेक्शन, ये फिंगर हमारी करंट को शो करे, हम बाहर की तरफ आ रहा है, वर्टिकली बाई राइट। अब आप देखो ये दोनों तो अपवर्ड है, आउटवर्ड या अपवर्ड, पहले अपवर्ड लिखा है तो अपवर्ड ही लिख लीजिए। ये दोनों तो अपवर्ड है, ये दोनों प्लस हो जाएंगी और ये माइनस हो जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस B2 प्लस B, ठीक है भाई। तो यह आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, एल्फा अपॉन 2 पाई कॉमन ले ले, यहां से तो बच जाएगा 1, यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 2r एल्फा अपॉन 2 पाई 1/2, और यहां से 1/3। कर लोगे सॉल्व, ठीक है, ये सॉल्व कर लो, ठीक है भाई। बताइए भाई, यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 2r एल्फा अपॉन 2 पाई तीनों में से कॉमन आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r एल्फा अपॉन 2 पाई, तो यहां से तो बचेगा 1, यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 2r एल्फा अपॉन 2 पाई कॉमन ले, 1/2 बच गया, यहां से 1/3 बच गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये, 6 माइनस 3 प्लस 2, यानी कि 5/12, 5/6 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r एल्फा अपॉन 2 पाई, क्या, और नेट डायरेक्शन किधर आई, अपवर्ड ही आई, वर्टिकली, ठीक है भाई। मैं इसके हिसाब से गा रहा हूँ ताकि ये पेज नंबर 15 पे है, पेज नंबर 15, ठीक है, पेज 15 पे है ये। अब आप आइए, देखिए ए ओ ये बी, अब ये शेप है वायर, और करंट ऐसे जा रही है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालना है, आई करंट फ्लो हो रही है, कैलकुलेट नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ गिवन shaped wire if AB is equal to radius। AB जो है रेडियस के इक्वल है भाई, AB is equal to radius।
इसका मतलब अब आप देखो इसमें क्या होगा, एज ए बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, तीनों रेडियस है, तो ट्राइंगल ओ ए बी कैसा हो गया, आइसोलेस। यानी कि एंगल ए ओ बी कितने का बना, 60 डिग्री का। तो वही तीनों साइड बराबर है, उसने कहा ए बी जो है वो रेडियस के बराबर है, तो जब ए बी रेडियस के बराबर है तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल ओ हमारा कितने का आ गया, 60 का। तो ये अगर हम कोई लाइन खींचे तो ये हो गया 30 डिग्री। तो वही बताओ, ठीक है बात नहीं है तो भी गलत हो ये जो आपके परपेंडिकुलर है सेंटर से, ये 30 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट करेगा। तो अब आप पहले तो एक स्ट्रेट वायर की वजह से आएगी ओपन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ओ ड्यू टू वायर ए बी। अब क्या ये वायर ए बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन टू आर टू पाई आर यूज करें या नहीं करें, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डेफिनेट लेंथ का वायर है, वायर ए बी ऑफ डेफिनेट लेंथ। तो क्या यूज होगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। और फाई वन फाई टू क्या होते हैं, जो वायर के एंड हैं, जो वायर के एंड है, एंड ऑफ द वायर, ये रहे ए और बी, ये आर के साथ, ये हो गया आर, आर तो ये हुआ, इसके ये जो ये वाला एंड वो ओ से मिला हूं,
अब यहाँ पर ये जो दोनों वायर के एंड हैं ये कितने कितने का एंगल बना रहे हैं, यानी कि फाइव वन और फाइव टू 30-30 हो गया। फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है भाई। आर के साथ जो एंगल बनता है, आर के साथ जो एंगल बनता है वही तो होता है। ये आर है, ये ए है, ये बी है, ये दोनों एंड, ये एंगल हो गया फाइव वन, ये वाला एंड जो बनाएगा ये हो गया फाइव टू। यहाँ देखो ए और बी है, ओ ये है, फाइव वन फाइव टू कितने का बन रहा है, 30-30 डिग्री का। और आर क्या है यहाँ, कहा तो भाई आर क्या है यहाँ, ए। आगे कितना पढ़ा तुमने, समझ में आ गई कितना पढ़ा भाई। तो तुमने ये देख लिया हॉरिजेंटल वाली आर होती है, 8वीं क्लास के स्टूडेंट की तरह बोले हॉरिजेंटल आर है, ये 8th क्लास के बच्चे रख लेते हैं ना ऐसे। कौन सा है आर, इस वायर की वजह से निकालना है, ये आर हुई ना ओडी। ये थोड़ी कि रट्टा मान लिया हमने कि हॉरिजेंटल वाली आर होगी हमेशा, चाहे डायग्राम की कुछ भी बना लो, तो कैसी भी शेप में आ सकता है। जब तक लॉजिक यूज नहीं करोगे आप सॉल्व नहीं कर सकते। लॉजिक तो आपको लगाना ही पड़ेगा। हो सकता है वो थोड़ा एंगुलर पॉइंट से बना के दे दे शेप। ओ से डी तक, अब मुझे बताइए ओ से डी तक कैसे निकलेगा ये, ठीक है ना। ओ से डी तक अगर हमें निकालना है तो अब इन्होंने इसमें साइड वगैरह थी, कोई तो ये देखो ये सिंपल तुम्हारे, अगर हम 10-30 लगा दें, 10-30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा 80। उसका डबल कर लोगे वो भी आ जाएगा, या फिर ये कह लो ये भी आ रहा है, तो आप sin 30 लगा दो। है, हाँ ओडी, ओ से डी तक आ रही है, वो तो रेडियस में आ गई ना। सही है बिल्कुल। नहीं, हमें हमें तो रेडियस की टर्म में निकालना है। रेडियस मान लिया इसकी आर ले लो, या ऐसा करो कैपिटल आर ले लो या ए ले लो, है नहीं है। रेडियस, लेट रेडियस ऑफ सर्किल इज ए। अब ये क्वेश्चन में दिया होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ओ से ए तक, ओ से बी तक, ए से बी तक तीनों क्या हो गई, ए हो गई। तो ओ ए डी ट्राइंगल में, ओ ए डी ट्राइंगल, देखना भाई ओ डी ए, ये 30 डिग्री का है, ये आर निकालना है, ये ए है, कौन सा लगाए, sin 30 cos 30, cos 30, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस, ये बेस हो गया, बेस ओडी अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज आर अपॉन ए, और cos 30 की वैल्यू √3/2, यानी कि इसका मतलब आर आ गया √3/2 ए। ये आर की वैल्यू रेडियस की टर्म में आ गई। बताइए ये समझ में आया। भाई आप देखो, ये ओ है, ये वाला पॉइंट मैंने ओ ये ले लिया, ये वाला पॉइंट डी ये ले लिया, ये वाला पॉइंट ए ये ले लिया। ओ से ए तक क्या थी, रेडियस थी सर्किल की, और सर्किल की रेडियस तुमने क्या मानी है, यानी कि ओ से ए तक, ओ से बी तक, ए से बी तक तीनों ए के बराबर है। बताओ, ठीक है।
क्यों भाई? अब ये आपकी जो लेंथ है ये आप कह रहे हो ए के बराबर है, रेडियस, यहाँ रेडियस ए है, आर नहीं है। आर तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आर जो है क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है आर। तो cos 30 इज इक्वल टू बेस, बेस हो गया हो ओडी, हाइपोटेन्यूस ओ ए, आर अपॉन ए, cos 30 की वैल्यू √3/2, ये आ गया आर की वैल्यू। बताइए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी चीज में? अब आप क्या रखते हैं, ये इसमें रखते हैं, पुट इन बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई। भैया मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, आर की जगह √3/2 ए साइन 30 प्लस साइन 30, यानी कि ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन √3 ए 1/2 प्लस 1/2, यानी कि म्यू नॉट अपॉन आई 2√3 पाई ए, ये बना। डायरेक्शन, फिंगर ऐसे जा रही है ऊपर, ऐसे घूम रही है, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे आएगा आउटवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड बाई राइट हैंड थंब रूल। अब आ जाओ भाई आर्क की वजह से, ठीक है ना, आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, यानी सर्कुलर आर्क। अब ये पूरी जो बड़ी वाली आर्क है बी सी ए, या ए, ये जो आर्क है बी सी ए, ये सेंटर पे कितने का एंगल बना रही है? 360 माइनस 60, यानी कि 300 डिग्री का, है नहीं है? अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, इसकी वजह से ड्यू टू मेजर आर्क बी सी ए विच मेक्स एंगल 360 माइनस 60, यानी कि 300 डिग्री का एट द सेंटर। ठीक है भाई? तो क्या हो जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर थीटा अपॉन 2 पाई। आर की जगह यहाँ पे क्या है, ये आर क्या होता है यहाँ? रेडियस। तो हियर आर इज इक्वल टू ए, इसमें आर रेडियस होती है। थीटा की जगह 360, सॉरी 300 अपॉन 360, यानी कि ये आ गया 5/12 म्यू नॉट आई अपॉन ए। और डायरेक्शन राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से अपवर्ड आ रही है, वर्टिकली आउटवर्ड या अपवर्ड बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से।
अब देखना भाई, ये भी वर्टिकली अपवर्ड है, ये भी वर्टिकली अपवर्ड है, दोनों वर्टिकली अपवर्ड है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ B1 प्लस B2 दोनों ऐड हो जाएगा। B1 की वैल्यू ये आई म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई ए प्लस 5/12 म्यू नॉट आई अपॉन ए। अब आपने म्यू नॉट आई कॉमन आ गया और 2 कॉमन आ गया और ए कॉमन आ गया। 1/√3 पाई प्लस 5/6। और डायरेक्शन कैसी आई? वर्टिकली वर्टिकली अपवर्ड। क्या भाई, ये आपका टोटल है।